सुन लिया आपने दादाजी? सुन लिया आप सबने? हो गई आप सबके दिलों को तसल्ली? या और कुछ भी सुनना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता दादाजी इस बारे में आप सबकी क्या राय, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूं। विक्की किसी और की औलाद को अपने घर में पलने नहीं देगा, और ना ही किसी की औलाद को अपना नाम देगा। ईशा मेरी पत्नी है। इसके साथ क्या करना है, इसके होने वाले बच्चे के साथ क्या करना है, इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, सिर्फ मैं। ईशा, आज तुम्हें अबॉर्शन कराने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। चलो ईशा। इसके आगे एक लफ्ज मत कहना, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे पोते हो। एक बात आज अच्छी तरह सुन लो और समझ लो, ये ईशा हमारे घर की बहू है और इसका होने वाला बच्चा हमारा वारिस बनेगा। ये मैं भवानी शंकर शर्मा कह रहा हूं और मेरी बात को कोई बदल नहीं सकता। तुम मेरा ही। और आज के बाद इस बारे में कोई कुछ बात नहीं करेगा। ये बात आज अभी इसी वक्त खत्म हो जानी चाहिए, समझे? बाबूजी, गलती सिर्फ विक्की की नहीं है। विक्की को शय देने वाली है नैना देवी। इसके हर गलत काम में उसका साथ देती हैं ये। नैना देवी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, हम पर रहम खाइए। हमारे एक बेटे को तो आप पहले ही हमसे जुदा कर चुकी हैं। अब से कम इस पर तो रहम कीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, प्लीज हमारा पीछा छोड़ दीजिए आप। पता नहीं अब और क्या क्या देखना बाकी रह गया इस उम्र में। रिमझिम, एक बार फिर मुझसे गलती हो गई। भाभी प्लीज, और कुछ मत बोलिए। ईशा जी, पानी। ईशा बेटा, अब तुम्हें बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ ईशा, अब तुम यही रहोगे, हम सबके बीच, कहीं नहीं जाओगी। विक्की और नैना देवी ईशा के साथ ऐसा करेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। कोयल, अगर तुमने हमें नैना देवी के मंसूबों के बारे में इत्तला नहीं दी होती तो एक चिराग जलने से पहले ही बुझ जाता। तुम्हारा एहसान हम कभी भी नहीं चुका पाएंगे। हम जब भी ईशा के औलाद का चेहरा देखेंगे तो तुम्हारा उपकार हमें हरदम याद आएगा। आप प्लीज ऐसी बात मत कीजिए। एक तरफ तो आप मुझे इस घर का, इस परिवार का हिस्सा मानते हैं और दूसरी ही तरफ मुझे पराया होने का एहसास करा रहे हैं। और अगर अब आपने मुझसे ऐसी बात कही तो फिर मैं चली जाऊंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे? अरे याद आया, भाभी, तानिया की गोद भराई के लिए पंडित जी ने परसों की तारीख तय की है। अच्छा, तो फिर हम उस रस्म की तैयारियां अभी से शुरू कर देते हैं। महाराज जी मलकिन, जरा बाबूजी को बता देना। जी अच्छा। बहुत देर हो चुकी है, मुझसे अब सहन नहीं होता। खोया, हाँ आंटी। क्या बात है, कुछ
परेशान लग रही हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मन उदास हो जाता है यहाँ के हालात देखकर। आप इतना सब कुछ कैसे संभाल लेती हैं? आ जाता है सब कुछ। तुमने हमारी जो मदद की उसके लिए थैंक्स बोलना चाहते थे। तुमने तो हमें अपना कर्जदार, अपना एहसानमंद बना दिया। एहसान उतारने के मैं आपको बहुत से मौके दूंगी रिमझिम आंटी। मतलब हम समझे नहीं। आप मुझे मेघा मान लीजिए, हिसाब बराबर। काश मेघा भी। वैसे हम तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आए थे। आप ऑर्डर दीजिए। अगले महीने तानिया की डिलीवरी है। तुम ट्रेन नर्स हो, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े या कुछ ऊंच नीच हो जाए तो संभाल लेना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू। आराम से आराम से आराम से। तान्या, तुम्हें किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो बेहिचक मुझे बताओ। ओम भैया, भाभी की आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन्हें किस वक्त क्या देना है इसकी पूरी लिस्ट मैंने बना ली है। ये लीजिए भाभी आपका जूस, और ये भैया आपकी कॉफी। थैंक यू सो मच। वैसे तुम्हें इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तुमने पहले ही इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ईशा का बच्चा अबॉर्ट होने से बच गया। भैया, मैंने जो कुछ भी किया अपने आप को इस फैमिली का मेंबर समझ के किया है। वैसे भी भाभी, मेरे ख्याल से अब तक इन घर के लोगों ने आपको मेरे बारे में कुछ ना कुछ तो बता दिया होगा। फिर भी एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन बाकी है। हाय, आई एम कोयल। हेलो। रिमझिम आंटी ने मुझे स्पेशली आपकी केयर करने के लिए कहा है। और आप तो जानती हैं, मैंने नर्सिंग में ट्रेनिंग भी ली है। मैं जानती हूँ तुम एक नर्स हो, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी तुम अपने सर पर ले लो, ये जरूरी नहीं। और हाँ, मैं अपनी देखभाल खुद कर सकती हूँ। Is that clear? I'm sorry. ये कौन सा तरीका था बात करने का? कितने अच्छे मूड में आई थी वो, तुमने हर्ट किया उसे। ओम, तुम इन लड़कियों को नहीं जानते। मीठी मीठी बातें करके घर में आ जाती हैं, फिर घर को खाली कर कर चली जाती हैं। मैं इन लड़कियों को खूब समझती हूँ। ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। ओम, मेरी डिलीवरी तक हम इस घर में सबके साथ नहीं रह सकते क्या? नहीं तान्या, मैं चाहता हूं कि हमारा बच्चा हमारे अपने घर में पैदा हो। क्या कहा तुमने? तुम ओम के घर छोड़कर जाने के फैसले से सहमत हो? जी हाँ। कैसी बातें कर रही हो यशोदा? हमारा बेटा घर छोड़कर जाने की बात कर रहा है और तुम उसकी मां होकर उसे रोकने के बजाय उसे एनकरेज कर रही हो, उसे सपोर्ट कर रही हो। कल तक तो तुम ओम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, फिर रातों रात ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारा नजरिया बदल गया? राकेश, कल और आज में बहुत फर्क है। कल तक ओम हमसे नाराज होकर घर छोड़ रहा था, लेकिन आज वो अपने दिल में हमारे लिए प्यार और इज्जत लेकर जा रहा है। क्या कहा? भैया, भाभी ठीक कह रही हैं। ओम को अपनी गलती का एहसास है।
बहुत पछता रहा है और वो ये घर छोड़कर जाना चाहता है खुद कुछ करने के लिए, अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। हमें तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट की इज्जत करनी चाहिए। हाँ राकेश, अगर वो अपनी जिंदगी में अपने बल पर कुछ कर दिखाना चाहता है तो माँ बाप के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। यशोदा, कुछ बातें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हकीकत से उनका कोई वास्ता नहीं होता। ये कहना बहुत आसान है कि अपने परिवार की मदद के बगैर वो कुछ करना चाहता है, लेकिन जिंदगी की कड़वी सच्चाई ये है कि हर इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। अरे लाखों लोग कोशिश करते हैं, लेकिन मुश्किल से 1 या 2 लोगों को कामयाबी मिलती है। और फिर मेरे बेटे को यह स्ट्रगल करने की जरूरत क्या है? आखिर मैंने सारी जिंदगी मेहनत किस लिए की? अपने परिवार के लिए, अपने बेटों के लिए। नहीं यशोदा, तुम्हें ओम को जाने से रोक नहीं होगा। नहीं राकेश, मैं उसे ये मौका देना चाहती हूँ। गलत कर रही हो यशोदा, बहुत गलत कर रही हो तुम। ओम हमारा बेटा है और एक न एक दिन उसे हमारे पास लौट कर आना ही होगा। राकेश भैया भी नाराज है, वो ठीक हो जाएंगे भाभी, और ओम वापस आएगा सक्सेसफुल, बहुत कामयाब। और तब देखिएगा राकेश भैया का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। देखा, चूक गए ना। गुस्से में अक्सर ऐसा ही होता है। गुस्से में इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है, वो गलत कदम उठाने लगता है। इसीलिए मैं कहती हूं, सबसे पहले शांत हो जाओ, उसके बाद जो तुम चाहोगे, जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उस दिन भी हमें कामयाब हो ही जाते हैं अगर वो लड़की, क्या नाम है उसका? कोयल। हाँ रानी, उस कोयल ने यहाँ का सारा खेल खराब कर दिया। रिमझिम आंटी ने सबकी तरह कोयल को भी शीशे में उतार लिया है, लेकिन इस कोयल से तो मैं अपने तरीके से निपटूंगा। हेलो त्रिपाठी, अविनाश बोल रहा हूं। इस साल की बैलेंस शीट तुमने बनाई है ना? बैलेंस शीट बनाते वक्त तुम्हारा ध्यान कहां रहता है? जानते हो कितने मिस्टेक्स है इसमें? यही कॉपी अगर इनकम टैक्स ऑफिस पहुंच जाती तो पता है कितनी प्रॉब्लम्स होती? व्हाट सॉरी? यू रेक्टिफाई दिस प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल। ओके, एनीवेज ये काम मैं खुद कर लूंगा। एंड यू बी श्योर व्हाट यू आर डूइंग। अविनाश अंकल। अरे कोयल बेटा, आओ अंदर आओ। मैं आपके लिए मिल्क शेक लाई थी। थैंक्स अ लॉट, रख दो यहाँ पर। आप कुछ परेशान लग रहे थे, एनी प्रॉब्लम्स? हाँ, प्रॉब्लम्स तो हैं। मैंने आपको अकाउंटेंट से बातें करते हुए सुना, शायद कोई एरर के बारे में। जस्ट जनरली यू नो, अकाउंटेंट ने बैलेंस शीट गलत बना दी है, कुछ एंट्रीज गलत हो गई है, वही उससे रेक्टिफाई करने के लिए बोल रहा था। अंकल, इफ यू डोंट माइंड, मे आई? अकाउंट्स और तुम? नहीं, वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। कुछ ऐसा ही। मैं देख सकती हूँ? बी माय गेस्ट। लीजिए अंकल, प्रॉब्लम रेक्टिफाई हो गई। वाह, दिस इज ग्रेट।
I take my statement back. You are master of all trades. Thanks a lot, बेटी. जानती हो, जब तुम अकाउंट्स चेक कर रही थी ना, मुझे अपनी बेटी मेघा की याद आ रही थी. उसने भी एक दिन मुझे ऐसी हेल्प किया था. Anyways, thanks a lot. God bless you. You're always welcome. और हाँ, अब आप ये मिल्क शेक पी लीजिए. हाँ बाबा, पी लूंगा. ओके. कोयल, बोलो विकी. मैं देख रहा हूं कि इस घर में तुम्हें आदर सत्कार और जो इज्जत मिल रही है, तुमने उसका कुछ और ही मतलब निकाल लिया. इस घर में जो तुम्हें इज्जत मिल रही है, उससे तुमने अपने दिमाग में पता नहीं कौन सी गलतफहमियां पाल ली है. ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है. जानती हो क्या? मेरे और ईशा के बीच इंटरफेयर करने की. इस बार तो तुम्हारा लक बहुत अच्छा था कि मैंने कुछ किया नहीं, लेकिन आइंदा याद रखना, अगर मेरे और ईशा के बीच तुमने कुछ भी करने की कोशिश की, रिमेंबर दैट. कोयल. अरे ईशा, तुम? एक्चुअली मैं विकी की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ. माफ़ी? माफ़ी किस बात की? तुम जानती हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ. विक्की ने जो तुम्हारे साथ बदतमीजी की, मुझे अच्छा नहीं लगा. सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सुनना पड़ा. अफसोस तो इस बात का है, मैं चाहकर भी विक्की को नहीं रोक पाई. तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं... ईशा प्लीज, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है. और सच कहूं तो मुझे विकी की बात का बुरा भी नहीं लगा. शायद विकी की जगह कोई भी होता तो ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इतना बड़ा अनर्थ होते हुए नहीं देख सकती थी. एनीवेज, फॉरगेट ऑल दिस. और हाँ, शायद तुम एक बात भूल रही हो जो तुम्हें याद रखनी चाहिए. क्या? मतलब ये, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर ने तुम्हें वॉक पे जाने के लिए कहा है. हाँ. तो फिर तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और मैं तुम्हारा गार्डन में वेट करती हूँ. हरी अप, ओके?